नमस्कार दोस्तों, मैं करण, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अंजना ओम कश्यप की भारी भरकम भीड़ पर क्या बोल रही है पब्लिक। तो सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में, रिएक्ट करेंगे। अंजना ओम कश्यप कैसे फंस चुकी हैं इस मामले में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में दक्षिण भारत में वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर भारत में वो रायबरेली से भी यूपी में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सोचेगी, इस पे आप लोग नुक्स निकालने वाले कौन? मैं हूँ यासर मलिक। सुनिए, जब आप अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे तब भी आपको लगता था कि राहुल गांधी अनाज छोड़े, कि पलटे तब फिर लगने लगा। अरे इतना ऐसा क्यों डरते हैं आप लोग? ब्रिजभूषण, एक सेकंड, ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या दबाव है भाई आप लोगों पर? मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि रोजगार पर ये क्या बोलेंगे? 2018 से बीटीसी गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप अमेठी की जनता के बीच जाते ही बदल गई। अंजना ओम कश्यप ने जैसे ही अमेठी की जनता का माहौल देखा, मूड देखा, तो तुरंत ही पलट गई और बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछने लगी। चाहे फिर वो रोजगार का मुद्दा हो या महिलाओं का मुद्दा हो, उस पर अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी प्रवक्ता एकदम खामोश हो गए। राहुल गांधी के लड़ने पर यह डिबेट हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते माहौल बदल गया और पूरा जो है डिबेट राहुल गांधी से हटकर रोजगार पर आ गई और महिलाओं के मुद्दों पर आ गई। और अंजना ओम कश्यप ने इन मुद्दों पर अमेठी की जनता का मूड देखते हुए पलटी मार दी और गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे। अगर ऐसे ही सवाल अपनी डिबेट के अंदर गोदी मीडिया एंकर पूछते रहते तो आज देश का माहौल कुछ और होता। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइए। गोविंद नारायण शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से। ये जो आप लोग लेंस लिए फिर रहे थे कि राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं चुनाव, यहां से नहीं लड़ते, यहां से लड़े तो दागेंगे कि वायनाड के बाद क्यों आए, रायबरेली से लड़ेंगे तो पूछेंगे कि प्रियंका जी को काहे नहीं मौका दे रहे हैं। इतना रुचि क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आप लोगों का? देखिए, अमेठी की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो भी हारेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हारेंगे और वोटिंग के बाद वह विचार करेंगे कि अमेठी से लड़े की रायबरेली। अंत में निर्णय करते हुए रायबरेली की तरफ भागते हैं। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सांसद न रहते हुए भी 2014 के बाद 5 साल उन्होंने यहाँ के गांव, गरीब किसान कल्याण के लिए काम किया, जनता के बीच में गई। उसके बाद जनता ने उनको 2019 में चुनाव जिताया। 19 में चुनाव जिताने के बाद चाहे कोरोना का काल हो, चाहे आज का काल हो, जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा किया और सेवा के साथ साथ विकास का काम किया और अमेठी को एक मॉडल के रूप में उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज चुनाव मैदान में हैं। और क्या आप लोगों ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी जी को? आप लोगों ने उनके लिए बहुत आसान नहीं कर दिया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। आपका जवाब? देखिए, मैं आज थोड़ा माहौल को इजी करना चाहूंगी। एक गाने से स्टार्ट करूंगी, बहुत पुराना गाना है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया अमेठी का बंदा, ये सीधा साधा 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, दुगने का बिल जोड़ा, जुमला है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अमेठी की जनता नहीं आएगी अब जुमलों में, अमेठी की जनता अब जुमलों में नहीं आएगी। पूछेगी कितना रोजगार दिया, पूछेगी किसान को एमएसपी दी कि नहीं दी, पूछेगी कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे कर्नाटक में हो, तो चुप्पी क्यों साधी जाती है? ये महिला बाल विकास मंत्री यहाँ की मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक के इशू पर, प्रज्वला रमन्ना के इशू पर बोलती क्यों नहीं है? काहे के लिए चुप्पी है? पद की कोई गरिमा होती है, पर पद की गरिमा भी नहीं रही है। और अमेठी की बात चलो कर लेते हैं। अमेठी में ये बताइए कि एक जिला अधिकारी का कार्यालय भी नहीं बन पाया, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना 5 स्टार कार्यालय। सुना है 50 लाख का फर्नीचर लगा है उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चुनावी बॉन्ड का पैसा है इनके पास। और हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है।
और मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री के.एल. शर्मा जी की। नब्ज जानते हैं वो, नब्ज जानते हैं वो अमेठी की, राहुल जी नहीं अमेठी की जानते जनता की। राहुल जी नहीं जानते। राहुल जी तो जानते ही हैं, राहुल जी तो जानते ही हैं। राहुल जी तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस जनता के मुद्दों को उठाने के.एल. वाले शर्मा जी, हैं। आपको लगता है स्मृति जी को हरा देंगे? अरे आप देखिएगा ना, अमेठी की जनता हिसाब जवाब दीजिए। वो कह रही है जनता हिसाब देगी। वो कह रही है के.एल. शर्मा हरा देंगे स्मृति ईरानी मैं को। कहना चाहता हूं 40 वर्ष से अधिक तक गांधी परिवार ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने सांसद रहे। हाँ। लेकिन अमेठी में किसानों पर इसी भेटुआ से लेकर अमेठी से लेकर भादर तक किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठीचार्ज हुआ। स्मृति ईरानी ने खाद रैक पॉइंट यहाँ पर लगाया। यहाँ पर ऊसर जमीन हुआ करती थी, कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का काम किया। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट्रल स्कूल खुलवाने का काम किया। अमेठी पर जहां पर गाड़ियां रास्ते में फंस जाती थी, शहरों में जाम लगता था, उन्होंने अमेठी के अंदर बाईपास का निर्माण कराने का काम किया। 50 अरब से अधिक का काम उन्होंने किया। अगर पुथन्ना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड के उस काल में भी जीवन भी और जीविका भी जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी अमेठी में आकर के जनता की, गरीब की सेवा किया। और आज मैं पूरे दावे के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि 100% नहीं 200% स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव जीतेंगी। राहुल जी कितनी बार आए? हारने के बाद अमेठी कितनी बार आए हैं पिछले 5 सालों में? ये सवाल अमेठी की जनता पूछ रही है। न्याय यात्रा, राहुल जी की न्याय यात्रा अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पूरा निकल के गई। और ऐसा नहीं कितनी बार आए? प्लीज ये बताइए कितनी बार आए? कितनी बार नहीं आए, वो हमेशा यही है। ये परिवार है उनका, ये सदस्य है, ये अमेठी की जनता उनका परिवार है, ये रायबरेली की जनता उनका परिवार है। और ये जो परिवार है वो परिवार ही रहता है, कभी अलग नहीं होता। डॉक्टर साहब उठाइए। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा क्या सूट करता है? देखिए वो तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा आने वाले वक्त में कि क्या अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ थी वो गवा दी गई? वो क्या राहुल गांधी ने गवा दी? देखिए अभी प्रियंका जी ने कहा गांधी परिवार के लिए। अमेठी दिल में बसता है, दिल में बसता है, और जो चीज दिल में बसती है उसको निकाला नहीं जा सकता। हाँ एक बात है, एक बात जरूर है, सुनिए, हल्ला नहीं करिए। अभी शुक्ला जी कह रहे थे बीच में नहीं, गलत बात है। शुक्ला जी कह रहे थे हाथ उठाइएगा, सबके सवाल लूंगी। ठीक, अरे अंजना जी सुनिए ना, बोलने दीजिए। शुक्ला जी कह रहे थे कोरोना काल, ये शायद भूल गए कि गंगा में जो लाशें बही थी, शायद आज तक इस देश की जनता भूल नहीं सकती उसको। सही नहीं बना रहा है। बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं बाद में।